नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो कई हस्बैंड्स को बहुत छोटी लगती है लेकिन वाइफ के दिल पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। टॉपिक है वाइफ को सबसे ज़्यादा हर्ट हस्बैंड की कौन सी आदत करती है। बहुत बार हस्बैंड सोचता है कि वाइफ नाराज़ इसलिए होती है क्योंकि उसे छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सच ये है कि वाइफ हर छोटी बात पर हर्ट नहीं होती। वह तब हर्ट होती है जब एक ही चीज़ बार बार होती है, जब उसकी फीलिंग्स को बार बार इग्नोर किया जाता है और जब उसे ये फील होने लगता है कि उसकी बातों की वैल्यू नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हस्बैंड की कौन सी एक आदत वाइफ को सबसे ज़्यादा अंदर से हर्ट करती है। और ध्यान रखिए, ये वीडियो ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है ताकि मैरिड लाइफ में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने से पहले हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। कई बार वाइफ को महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते, उसे बड़े बड़े प्रॉमिसेस भी नहीं चाहिए होते। उसे बस इतना चाहिए होता है कि जब वह कुछ कहे तो हस्बैंड उसे सीरियसली सुने। जब वह हर्ट हो तो हस्बैंड उसे ड्रामा ना बोले। जब वह अटेंशन मांगे तो हस्बैंड उसे नीडी ना समझे। जब वह प्यार से बात करना चाहे तो हस्बैंड उसे टाइम दे। लेकिन एक आदत ऐसी है जो वाइफ को धीरे धीरे अंदर से तोड़ सकती है। वह आदत है उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना या हल्के में लेना। यानी वाइफ कुछ कह रही है लेकिन हस्बैंड सुन नहीं रहा। वाइफ हर्ट है लेकिन हस्बैंड कह रहा है तुम ओवरथिंक करती हो। वाइफ लोनली फील कर रही है लेकिन हस्बैंड कह रहा है तो तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम है। वाइफ अटेंशन चाहती है लेकिन हस्बैंड कह रहा है मैं कमाता किसके लिए हूँ। यही आदत वाइफ को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि वाइफ को सिर्फ बात का जवाब नहीं चाहिए होता, उसे अपनी फीलिंग की रिस्पेक्ट चाहिए होती है। सबसे पहले समझिए कि वाइफ को हर्ट करने वाली बात हमेशा कोई बड़ी गलती नहीं होती। कई बार वह छोटी छोटी इग्नोर्ड फीलिंग्स होती हैं जो रोज़ जमा होती रहती हैं। मान लीजिए वाइफ पूरे दिन घर, काम, बच्चों, फैमिली या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगी हुई है। शाम को हस्बैंड घर आता है। वाइफ चाहती है कि वह 2 मिनट प्यार से पूछे कैसी हो, लेकिन हस्बैंड आते ही फ़ोन में बिजी हो जाता है। वाइफ कुछ बताना चाहती है लेकिन जवाब मिलता है अभी मूड नहीं है। वाइफ अपनी परेशानी शेयर करती है लेकिन हस्बैंड कहता है इतनी सी बात पर इतना क्यों सोचती हो। ये बात हस्बैंड को नॉर्मल लग सकती है, लेकिन वाइफ के लिए यह मैसेज बन जाता है कि मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही हर्ट का पहला पॉइंट है। वाइफ को सबसे ज़्यादा पेन तब होता है जब वह अपने ही पार्टनर के सामने इमोशनली अकेली फील करने लगे। शादी में सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि पति पत्नी के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई। सबसे बड़ा डर तब होता है जब वाइफ अपने हस्बैंड से बात करने से पहले सोचने लगे कि क्या फ़ायदा बताने का। जब वाइफ को लगने लगे कि मेरी बात सुनने के बजाय मुझे ही गलत समझा जाएगा, तब वह धीरे धीरे बोलना कम कर देती है। पहले वह एक्सप्लेन करती है, फिर रिक्वेस्ट करती है, फिर नाराज़ होती है, फिर चुप हो जाती है। और जब वाइफ चुप हो जाती है तो कई हस्बैंड सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन सच ये हो सकता है कि अब वह अंदर से थक गई है। हस्बैंड की इग्नोर करने वाली आदत वाइफ के अंदर 3 फीलिंग्स पैदा करती है। पहली फीलिंग होती है लोनलीनेस। उसे लगता है कि मैं शादी में हूँ लेकिन इमोशनली अकेली हूँ। दूसरी फीलिंग होती है रिजेक्शन। उसे लगता है कि जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करना चाहती हूँ वही मुझे सीरियसली नहीं ले रहा। तीसरी फीलिंग होती है डिसअपॉइंटमेंट। उसे लगता है कि मैंने जिस क्लोजनेस की उम्मीद की थी वह धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। वाइफ जब कहती है आप मुझे टाइम नहीं देते, तो वह सिर्फ टाइम की बात नहीं कर रही होती, वह अटेंशन की बात कर रही होती है। वाइफ जब कहती है आप बदल गए हो, तो वह सिर्फ बिहेवियर की बात नहीं कर रही होती, वह इमोशनल कनेक्शन की बात कर रही होती है। वाइफ जब कहती है आप मेरी बात नहीं समझते, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि आप हर प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसका मतलब होता है कि कम से कम मेरी फीलिंग को रिस्पेक्ट करो। और यही जगह है जहां हस्बैंड्स अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। वह सॉल्यूशन देने लगते हैं लेकिन लिसनिंग नहीं देते। वाइफ कहती है मेरा दिन बहुत हैवी था, हस्बैंड कहता है तो आराम कर लो। लेकिन वाइफ को सिर्फ आराम नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि हस्बैंड 2 मिनट बैठकर पूछे क्या हुआ, बताओ। वाइफ कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मेरे मैसेज इग्नोर करते हो। हस्बैंड कहता है काम में बिजी था। लेकिन वाइफ को सिर्फ रीज़न नहीं चाहिए, उसे रीअश्योरेंस चाहिए कि मैं बिजी था लेकिन तुम इम्पॉर्टेंट हो। रिलेशनशिप में इमोशनल रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर हस्बैंड बार बार वाइफ की फीलिंग्स को इग्नोर करता है तो वाइफ बाहर से नॉर्मल दिखती है लेकिन अंदर से उसका ट्रस्ट कम होने लगता है। ट्रस्ट सिर्फ लॉयल्टी से नहीं बनता, ट्रस्ट इस बात से भी बनता है कि जब मैं इमोशनल हूँ तो मेरा पार्टनर मुझे समझेगा या नहीं। अब बात करते हैं कि हस्बैंड को ये आदत इतनी छोटी क्यों लगती है लेकिन वाइफ को इतनी बड़ी क्यों लगती है। बहुत से हस्बैंड्स प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर घर चल रहा है, बिल्स पे हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो रही हैं, तो रिलेशनशिप ठीक है। लेकिन वाइफ इमोशनल कनेक्शन को भी रिलेशनशिप का हिस्सा मानती है।
हस्बैंड सोचता है मैं मेहनत करता हूँ यही प्यार है। वाइफ सोचती है आप मेहनत करते हैं इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे आपका इमोशनल टाइम भी चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि हस्बैंड केयर नहीं करता, प्रॉब्लम यह है कि कई हस्बैंड्स केयर को एक्सप्रेस नहीं करते। वाइफ को हर्ट तब होता है जब हस्बैंड केयर तो करता है लेकिन दिखाता नहीं, रिस्पेक्ट करता है लेकिन बोलता नहीं, प्यार करता है लेकिन महसूस नहीं कराता। और रिलेशनशिप में जो प्यार महसूस ना हो वह धीरे धीरे डाउट में बदलने लगता है। वाइफ सोचने लगती है क्या मैं अब इम्पॉर्टेंट नहीं रही, क्या इन्हें मेरी फीलिंग्स से फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हिस्सा बन गई हूँ, क्या हमारी मैरिज में क्लोजनेस खत्म हो रही है। ये थॉट्स वाइफ के अंदर इमोशनल डिस्टेंस बना सकते हैं। सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब वाइफ हस्बैंड को अपनी फीलिंग बताती है और हस्बैंड उसे मजाक में उड़ा देता है। जैसे वाइफ कहती है बाय पहले जैसे नहीं रहे, हस्बैंड कहता है फिर शुरू हो गई। वाइफ कहती है मुझे हर्ट हुआ, हस्बैंड कहता है तुम्हें तो हर बात हर्ट करती है। वाइफ कहती है मुझे अटेंशन चाहिए, हस्बैंड कहता है बच्चों जैसी बातें मत करो। ये लाइंस छोटी लगती हैं लेकिन वाइफ के दिल में बहुत गहरा असर छोड़ सकती है, क्योंकि इन लाइंस का हिडन मैसेज ये होता है कि तुम्हारी फीलिंग वैलिड नहीं है। और जब किसी इंसान को बार बार ये फील हो कि मेरी फीलिंग वैलिड नहीं है तो वह खुद पर डाउट करने लगता है। वाइफ सोचने लगती है कि शायद मैं सच में ज़्यादा सोचती हूँ, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है, शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से हर्ट खत्म नहीं होता, वह बस दब जाता है। दबी हुई फीलिंग्स बाद में दो तरीकों से बाहर आती हैं। या तो वाइफ छोटी बात पर ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है क्योंकि पुरानी सारी फीलिंग्स जमा होती रहती हैं, या फिर वाइफ बिल्कुल रिएक्ट करना बंद कर देती है क्योंकि उसने इमोशनली उम्मीद छोड़ दी होती है। दोनों ही सिचुएशंस रिलेशनशिप के लिए हेल्थी नहीं हैं। अगर हस्बैंड चाहता है कि वाइफ इमोशनली क्लोज रहे तो उसे वाइफ की फीलिंग्स को छोटा बोलना बंद करना होगा। हर फीलिंग सही हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर फीलिंग को सुना जाना ज़रूरी है। आप डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन डिसमिस मत कीजिए। डिसएग्री करने का मैच्योर तरीका है मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। डिसमिस करने का हर्टफुल तरीका है तुम बस ओवर रिएक्ट कर रही हो। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब सवाल आता है कि वाइफ सबसे ज़्यादा हर्ट कब फील करती है। वाइफ तब सबसे ज़्यादा हर्ट होती है जब हस्बैंड बाहर वालों के लिए पेशेंट होता है लेकिन वाइफ के लिए इम्पेशेंट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हस्बैंड ऑफिस में लोगों से पोलाइट बात करता है, फ्रेंड्स के साथ हंसता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स सुनता है, लेकिन घर आते ही वाइफ की बातों पर इरिटेट हो जाता है। वाइफ ये नोटिस करती है और जब वह ये देखती है कि उसके हस्बैंड के पास दुनिया के लिए पेशेंस है लेकिन उसके लिए नहीं, तो उसे अंदर से बहुत हर्ट होता है। उसे लगता है कि मैं ही सबसे कम इम्पॉर्टेंट हूँ। ये फीलिंग बहुत पेनफुल होती है क्योंकि वाइफ अक्सर हस्बैंड को अपना सबसे क्लोज पर्सन मानती है। वह चाहती है कि दुनिया चाहे उसे ना समझे लेकिन उसका हस्बैंड समझे। और जब वही हस्बैंड उसकी बातों से इरिटेट होने लगे तो वाइफ इमोशनल सेफ्टी खोने लगती है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि मैं अपने पार्टनर के सामने बिना डर के अपनी फीलिंग रख सकूं। मुझे यह डर ना हो कि वह मुझे जज करेगा, मजाक उड़ाएगा, इग्नोर करेगा या गुस्सा हो जाएगा। जहां इमोशनल सेफ्टी नहीं होती वहां वाइफ अपना दिल खोलना बंद कर देती है और जब दिल बंद होने लगता है तो रिलेशनशिप में वार्मथ कम होने लगती है। यहाँ हस्बैंड्स को एक बात समझनी चाहिए, वाइफ की फीलिंग्स हमेशा लॉजिकल लैंग्वेज में नहीं आती। कभी वह गुस्से में बोलती है, कभी कंप्लेंट की तरह बोलती है, कभी ताने में बोलती है, लेकिन हर इमोशनल रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई अनमीट नीड होती है। जैसे अगर वाइफ कहती है आपको तो मेरी परवाह ही नहीं, तो इसके पीछे नीड हो सकती है मुझे रीअश्योरेंस चाहिए। अगर वाइफ कहती है आप हमेशा फ़ोन में रहते हो, तो इसके पीछे नीड हो सकती है मुझे आपका अटेंशन चाहिए। अगर वाइफ कहती है आप बदल गए हो, तो इसके पीछे नीड हो सकती है मुझे पहले वाली क्लोजनेस याद आती है। अगर हस्बैंड सिर्फ वर्ड्स पर रिएक्ट करेगा तो लड़ाई होगी, लेकिन अगर हस्बैंड हिडन फीलिंग समझेगा तो कनेक्शन बनेगा। यही रिलेशनशिप मैच्योरिटी है। वाइफ को सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली आदत यही है कि हस्बैंड उसकी कंप्लेंट के पीछे छुपी फीलिंग को नहीं समझता। वह सिर्फ कंप्लेंट सुनता है और डिफेंड करने लगता है। वाइफ कहती है आप टाइम नहीं देते, हस्बैंड बोलता है मैं इतना काम करता हूँ फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। यहाँ वाइफ को टाइम से ज़्यादा यह हर्ट करता है कि हस्बैंड ने उसकी लोनलीनेस को नहीं समझा। अगर हस्बैंड यही जवाब दे मुझे पता है शायद मैं बिज़ी हो गया हूँ लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता, चलो आज थोड़ी देर बात करते हैं, तो बात बदल सकती है। कभी कभी वाइफ को मनाने के लिए लंबा स्पीच नहीं चाहिए होता, बस एक वार्म रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर हस्बैंड में यह आदत है कि वह वाइफ की फीलिंग्स को इग्नोर कर देता है तो इसे ठीक कैसे करें। सबसे पहले वाइफ की बात सुनते समय तुरंत डिफेंस मत कीजिए। कई हस्बैंड्स वाइफ की पहली लाइन सुनते ही अपने बचाव में आ जाते हैं। वाइफ कहती है आप मेरी बात नहीं सुनते, हस्बैंड तुरंत कहता है कब नहीं सुनी,
मैं तो हमेशा सुनता हूँ। ये जवाब कॉन्वर्सेशन को आर्ग्यूमेंट बना देता है। इसके बजाय पहले यह कहिए, ठीक है, मुझे समझाओ कि तुम्हें ऐसा क्यों फील हुआ। ये एक लाइन वाइफ को सेफ फील करा सकती है। दूसरी चीज़, वाइफ की फीलिंग को नाम दीजिए। जैसे कहिए, तुम्हें शायद लोनली फील हुआ, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी, तुम हर्ट हुई क्योंकि मैंने बात हल्के में ले ली। जब आप उसकी फीलिंग को समझकर बोलते हैं तो वाइफ को लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं। तीसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में कंसिस्टेंसी दिखाइए। एक दिन प्यार से बात करके फिर 7 दिन इग्नोर करने से ट्रस्ट वापस नहीं आता। वाइफ इमोशनल कंसिस्टेंसी नोटिस करती है। अगर आप रोज़ थोड़ा टाइम देते हैं, रोज़ थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाते हैं, रोज़ उसका मूड नोटिस करते हैं, तो धीरे धीरे उसका दिल फिर से ओपन हो सकता है। चौथी चीज़, वाइफ को ये मत कहिए कि तुम बहुत सेंसिटिव हो सकता है वह सेंसिटिव हो, लेकिन सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं होती। कई बार वही सेंसिटिविटी रिलेशनशिप को बचाए रखती है। जो इंसान फील करता है वही कनेक्ट भी करता है। अगर आप उसकी सेंसिटिविटी को इंसल्ट करेंगे तो वह अपना सॉफ्ट साइड छुपाने लगेगी। पांचवी चीज़, सॉरी बोलना सीखिए। सॉरी का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा गलत हैं। सॉरी का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग की वैल्यू है। आप कह सकते हैं, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ तो मुझे सच में अफसोस है। ये मैच्योर अपॉलॉजी है। और आखिरी चीज़, वाइफ से सिर्फ तब बात मत कीजिए जब प्रॉब्लम हो। रिलेशनशिप को सिर्फ रिपेयर मोड में मत रखिए। उसमें प्यार, हंसी, हल्की बातें, एप्रिसिएशन और वार्मथ भी रखिए। कभी बिना रीज़न कॉम्प्लीमेंट कीजिए। कभी पूछिए, आज तुम खुश हो। कभी बोलिए था, मैं नोटिस करता हूँ कि तुम बहुत कुछ संभालती हो। कभी कहिए, थैंक यू, तुम सच में बहुत एफर्ट करती हो। ये बातें वाइफ के दिल में सॉफ्टनेस वापस ला सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वाइफ को सबसे ज़्यादा हर्ट हस्बैंड की वह आदत करती है जिसमें वह उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, हल्के में लेता है या उसे ओवर थिंकिंग बोलकर डिसमिस कर देता है। वाइफ को हमेशा परफेक्ट हस्बैंड नहीं चाहिए होता, उसे प्रेजेंट हस्बैंड चाहिए होता है। ऐसा हस्बैंड जो सुने, समझे, रिस्पेक्ट दे और फीलिंग्स को छोटा ना बनाए। अगर आपकी वाइफ बार बार सेम बात कहती है तो उसे नेगिंग मत समझिए। शायद वह अभी भी कनेक्शन बचाने की कोशिश कर रही है। और अगर आपकी वाइफ ने बोलना बंद कर दिया है तो उसे पीस मत समझिए। शायद वह इमोशनली टायर्ड हो चुकी है। मैरिज में प्यार सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलता। प्यार इमोशनल अटेंशन से चलता है, रिस्पेक्ट से चलता है, लिसनिंग से चलता है, उस छोटे से सवाल से चलता है, तुम सच में ठीक हो। अगर आप हस्बैंड हैं तो आज से एक हैबिट बदलने की कोशिश कीजिए। जब वाइफ कुछ कहे तो तुरंत जवाब देने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप वाइफ हैं तो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखिए, क्योंकि हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक को बोलना होता है और दूसरे को सुनना होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग वाइफ को सबसे ज़्यादा हर्ट कौन सी हैबिट करती है। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या शर्मा, और याद रखिए, रिलेशनशिप में सबसे बड़ा गिफ्ट महंगा सरप्राइज नहीं बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है।